साल 2026 में वृषभ राशि वालों की फैमिली लाइफ किन ट्विस्ट एंड टर्न से गुजरने वाली है? क्या इन्हें अपने पार्टनर का साथ मिलेगा? क्या परिवार से जुड़े इनके फैसले सही साबित होंगे? आइए जानते हैं। देखिए, साल 2026 वृषभ राशि वालों के परिवार में शांति और बहुत ही सुखद स्थिति का निर्माण करने वाला है। क्यों? क्योंकि आपके द्वितीय भाव में काफी दिनों तक बृहस्पति की स्थिति है। 2 जून तक परिवार में सुख शांति अद्भुत रहेगी। मांगलिक कार्य होंगे, रिश्तेदारों से भी संबंध मजबूत होंगे, परिवार की स्थिति भी अच्छी रहेगी। लेकिन 2 जून से 31 अक्टूबर के बीच जब बृहस्पति आपके तृतीय भाव में गोचर कर जाएगा तो परिवार में कुछ समय के लिए किसी बात को लेकर के दूरियां भी बन सकती हैं। 31 अक्टूबर के बाद भी ये तनाव बना रह सकता है। परिवार में जिम्मेदारियों को लेकर के भी विवाद होने की संभावना है। आपको सलाह है कि 2026 में कोई भी पारिवारिक फैसला घर के सभी सदस्यों के साथ मिलकर लेना चाहिए। 2026 वृषभ राशि के वैवाहिक जीवन में स्थिरता लाएगा, लेकिन आपकी परीक्षा भी लेगा। अक्टूबर तक जीवन साथी का सहयोग मिलेगा। घर की सभी जिम्मेदारियां एक दूसरे के साथ बांटेंगे। 5वें भाव में शनि के होने से दिखावे के रिश्तों को संभालने की जरूरत पड़ सकती है। आप पर बच्चों की जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं। 31 अक्टूबर के बाद जीवन साथी के साथ बातचीत में कमी आ सकती है। छोटी छोटी बातें बड़ी बन सकती हैं। अपने रिश्ते को मजबूत बनाए रखने के लिए 2026 में खुलकर बात करें। शक और अहंकार से बचें। अपने जीवन साथी की भावनाओं को महत्व दें। वृषभ राशि के अविवाहितों के लिए साल 2026 मजबूत वर्ष है। 2 जून तक अच्छे रिश्ते आएंगे। शादी की बातचीत हो सकती है। मनचाहे व्यक्ति से शादी करनी है तो परिवार की सहमति मिल सकती है। लेकिन एक बात ध्यान करिएगा, आप लोगों से हाथ जोड़ के मेरा निवेदन है, आजकल सोशल मीडिया के कुछ साइट पर हजारों हजार ज्योतिषी 24 घंटे एक्टिव हैं। जब भी आप फोन मिलाइए तो कोई न कोई ज्योतिषी आपको मिल जाएगा, चाहे रात 12 बजे, चाहे रात के 1 बजे, चाहे रात को 11 बजे आपसे मिल जाएगा। 5 रुपए मिनट, 10 रुपए मिनट, 20 रुपए मिनट बात करते हैं आपसे। यहाँ तक चलिए ठीक है, लेकिन वो आपके दिमाग में ऐसी ऐसी बातें भर देते हैं जिसका परिणाम आपके पूरे जीवन को तहस नहस कर सकता है। एक सज्जन को इसी तरह से किसी प्लेटफॉर्म के ज्योतिषी ने बता दिया कि आपकी पत्नी तो आपके साथ वफादार ही नहीं है, और उनके दिमाग में इतना बहम बैठ गया कि वो सुसाइड करने के लिए सोचने लगे, जबकि उनका इतना सुंदर बेटा 3 साल का और एकदम उनका फोटो स्टेट बेटा, लेकिन उनके दिमाग में गलतफहमी का एकदम गुब्बारा भर गया। भाग्य इतना आसान नहीं है कि हर सड़क पर बैठा हुआ आदमी आपकी किस्मत बता देगा। इसलिए थोड़ा सा पेशेंस रखिए। हर आदमी अगर आपका भाग्य बता देता तो 12 बजे रात वो अपनी भाग्य को क्यों नहीं जगा लेता है? 12 बजे रात क्यों आपसे बात करने के लिए बैठा हुआ है खाली? थोड़ा सा सोचिए। बेसिर पैर की बातें, किसी के प्रति काला जादू बता देना, किसी के प्रति किसी का अवैध संबंध बता देना, किसी के प्रति किसी की कोई बात बता देना, मुंह पे कोई लगाम है? अगर बात गलत हुई तो कोई सजा मिल रही उन्हें? नहीं ना। तो इसलिए अगर जरा सा भी आप अन्न खाते हैं और बुद्धि है तो मैं ये कहूँगा कि अगर कुछ जानना बहुत जरूरी है आपको ज्योतिषी से, तो भगवान के सामने जाकर कह दीजिए कि प्रभु ऐसी ऐसी मेरी समस्या है, आप मेरी समस्या का जवाब दे दीजिए। आपको सपने में जवाब मिल जाएगा, भगवान जवाब दे देंगे। या अगर किसी कार्य को लेकर आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने जो रामचरितमानस लिखा है उसमें राम सलाह का प्रश्नावली है। उसमें आंख बंद करके राम जी का ध्यान करके
एक मतलब कि कोष्टक में एक मतलब कि जो है कलम रख करके और उससे नवे नवे अक्षर को गिन करके एक चौपाई बन जाएगी। उससे आपको जवाब मिल जाएगा कि आपका काम होने वाला है कि नहीं होने वाला है, बात सही है कि गलत है, सब चीज़ें पता चल जाएंगी। आप क्यों ऐसे लोगों के पास भटकते हैं जो सिर्फ आपको आपकी जिंदगी को तहस नहस कर सकते हैं? मुझे ये बात मैं नहीं कहना चाहता हूं, लेकिन क्या करूं, मैं रोज देखता हूं आए दिन इन लोगों के खुरापात से लोगों की जिंदगी कैसे तहस नहस हो रही है, जिसके कारण ये कहना पड़ रहा है। 2 जून से 31 अक्टूबर के बीच वृषभ राशि के जातकों के विवाह का योग बन रहा है। प्रेम विवाह की भी संभावना है, लेकिन 31 अक्टूबर के बाद समय बहुत अच्छा नहीं है, विवाह में देरी के योग हैं। तो आपकी अगर वृषभ राशि है और आप अपने परिवार को अच्छा बनाना चाहते हैं और आप परिवार के मुखिया हैं, तो मैं आपसे कहूँगा कि आप थोड़ा सा समय निकाल करके रोज राम दरबार की पूजा करिए और सुबह शाम राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करिए। और पाठ ऐसा करिए कि आपकी आवाज़ पूरे घर में जाए, मतलब मन में न करिए बल्कि बोल करके करिए। अगर आप राम रक्षा स्तोत्र का पाठ सुबह शाम कर देंगे तो निश्चित रूप से आपके परिवार में एक बहुत ही खुशी का माहौल रहेगा और पूरा परिवार सुखमय जीवन व्यतीत करेगा। क्यों? क्योंकि मुखिया मुखसो चाहिए, खान पान कहु एक, पालहि पोसहि सकल अंग, तुलसी सहित विवेक। इंजन अगर अच्छा है तो डब्बे तो खींच के पहुंच जाएंगे मंजिल पर, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अगर इंजन ही खराब हो गया तो डिब्बे जहाँ के तहाँ खड़े रहेंगे। इसलिए अगर आप घर के मुखिया हैं और आप प्रभु श्री राम के शरणागत हैं और आप प्रभु श्री राम से रोज प्रार्थना कर रहे हैं परिवार की खुशहाली और समृद्धि के लिए, तो निश्चित रूप से आपकी मनोकामना पूरी होगी और आपके परिवार में सामंजस्य भी रहेगा। जय मां विंध्यवासिनी।